हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और हैप्पी दशहरा सभी को। आज है दशहरे का दिन और ये है मेरा सुबह सुबह का रूटीन। तो मैं आज भानु की भी छुट्टी है स्कूल की, तो बस अभी मैं उठी हूँ। सुबह आज मैं थोड़ा लेट ही उठी थी क्योंकि भानु को स्कूल जाना नहीं था, थोड़ा थकान भी फील हो रही थी, तो मैं उठी थी 7 बजे। बस उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद बस फिर मैं सफाई के लगी थी बाकी कामों के करने के बाद। और फिर मैंने लगाई झाड़ू, बट पता नहीं क्यों आज फिर दोबारा से मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और आज तो मतलब थकान भी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर मैं लेट जाऊंगी तो शायद फिर ये काम मतलब वही ना, कोई ऐसा तो है नहीं कोई करने वाला है, तो करना तो मैं नहीं है। तो मैं धीरे धीरे बस लगी हुई हूँ काम करने के लिए, कभी बैठ के कभी उठ के बस। और कमर में दर्द है बस, इसीलिए बस ऐसा धीरे धीरे लगी हुई थी। लेकिन हाँ, पर आज मैं धीरे लगी थी फिर भी काम ठीक टाइम पे बन गया था। और अभी शेखर जी मुझसे भी लेट उठे थे, तो अभी मैंने बिस्तर कुछ उठाए नहीं थे। और बाहर वाले रूम में हमने बेड नहीं लगा रखा, अंदर वाले दोनों रूम में बेड लगा रखा है। तो हम अभी बाहर साइड ही सोते हैं, तो बस वहाँ पर हमने 2 खाट बिछा रखे हैं और खाट ही हम रखते हैं यहाँ पर इस एरिया में। क्योंकि एसी भी हमने यहीं लगवाया है, ज़्यादा एसी नहीं लगवाया, सिर्फ एक ही एसी लगवाया। तो रहता है कभी ना, मतलब अभी ऐसा मौसम है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एक दिन के लिए लगी थी तो पूरी रात फिर तो एसी बंद रहा था, बाकी ना अभी बीच में गर्मी भी लगने लग जाती है, पता नहीं क्यों। और मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। और मुझे वैसे ठंड बहुत ज़्यादा मतलब वैसे नॉर्मल डेज़ में लगती है, बट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस वही फिर वही रहता है, यहाँ से बिस्तर वगैरह उठा के। और फिर ये है मेरा बाहर का एरिया। मैंने यहाँ से झाड़ू लगाई। बाहर का क्या है यार, ये ना बाहर वाला रूम है, एरिया नहीं है बाहर वाला, ये बाहर का रूम है। तो बस वहाँ से लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और यहाँ पर ना सामान था कुछ कुछ बीच में, लेकिन आज भानु घर है तो थोड़ा बहुत वो मेरी हेल्प करवा देती है। अगर मुझे कुछ उठा के रखना भी होता है, थोड़ा बहुत जितना उससे उठता है वो हेल्प करवा देती है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जब स्कूल जाना होता है उसे, तो उसको रेडी करना रहता है, बहुत काम तो हो ही जाता है यार बच्चों के साथ। तो बस उसको रेडी करके फिर भेजती हूँ। और उस टाइम बस ये रहता है कि पीछे से कोई होता नहीं है परेशान करने के लिए, बस फिर मैं वही काम में लग जाती हूँ। और फिर उसके बाद ना अभी सुबह मैंने तो चाय पी ली थी और शेखर जी ने अभी तक चाय पी नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया वो लेट उठे थे, तो वो नहाने लग गए थे, बाकी काम करने लग गए थे। और फिर बस मैंने तब तक भानु की जो बोतल है वो बॉईल करके मतलब पानी में, और फिर उसको धो दिया था। और बाकी के जितने बर्तन थे, अभी मैंने झाड़ू तो लगा ही लिया था, तो बस बाकी के मैंने बर्तन थे वो सब किए। क्योंकि तवा जो है वो मैं सिर्फ शाम को नहीं धोती, और दिन में जैसे सुबह धोती हूँ, और दिन में जिस टाइम अगर खाना बनाना पड़ता है तो उस टाइम धोती हूँ। तो बिल्कुल शाम को धो के नहीं रखते हम तवा। और ये सब बर्तन हो गए थे, बस फिर मैंने ये सब किया। और बाकी का जितना था बीच में मैंने ना दिखाया नहीं, बस एडिटिंग करके तो फिर दिखा दिया। बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है, इसलिए फिर मैंने बाकी नहीं दिखाया। अब मेरे 2 काम तो हो चुके थे, और बाहर का जो एरिया है ना, वहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा के आई थी, तो वो मैंने शूट नहीं किया, बस फटाफट से कर दिया था। और मैंने ना सोचा कि ना मैं अंदर अंदर से आज पोछा लगाऊंगी, जो अंदर का एरिया, बाहर का एरिया वैसे साफ़ था, क्लीन था, और वहाँ नहीं लगाऊंगी। लेकिन फिर मैं यहाँ लगाते लगाते पोछा, कमर तो दर्द हो रही थी, बट बस वैसा ध्यान था कि आज दशहरा है, तो फिर बस यहाँ से लगाते लगाते फिर मैंने बाहर से भी जितना एरिया था ना वहाँ का, वो एरिया भी क्लीन कर दिया था। और जब सफाई करते हैं ना तो बस फिर मतलब
एक चीज़ करते करते मैं दूसरी वही करती रहती हूँ और फटाफट से लगाया था मैंने पोछा भी, जबकि पेन तो हो ही रहा था। अब वो तो होगा ही, वैसे भी होगा, तो फिर काम तो यार करना ही था, तो बस वही सब किया मैंने। और अब देखिए ये वाला जो बाहर का एरिया है, मैंने बताया आपको कि मैं झाड़ू तो लगा गई थी पहले ही। बस फिर मैं ना, बाल्टी तो मुझसे नहीं उठाई जाती, और उठाती हूँ तो ज़्यादा, मतलब क्या, थोड़ा भी उठाती हूँ ना तो मेरे ना कमर में जो है दर्द होने लग जाता है। तो मैं इसलिए बस बाहर के वॉश बेसिन से पानी लेके और फिर उसी से बस पोछा लगा रही थी यहाँ के एरिया में। तो वहाँ पर बन नहीं रहा था मुझसे। और भानु के पापा सुबह बिना चाय पिए, भानु ने तो पी ली थी, भानु भी पीती है चाय, तो बस ये दोनों के दोनों फिर अपने यहाँ गए थे मार्केट में, और शेखर जी गए थे तो साथ में भानु बोली पापा मुझे भी घूम के आना है। और फिर घूम के आई भानु, और भानु लेके आई अपने लिए चूड़ियाँ। और मुझे पता नहीं था कि इसको चूड़ियाँ ये लेके आएगी, बट बच्चे हैं ना, बच्चे ज़िद कर लेते हैं। अब देखिए मेरा ना सफाई वगैरह का सारा काम यहाँ हो चुका है, बस रिलैक्स होके पानी पीना है मुझे। बैठी थी क्योंकि प्यास लग जाती है, तो मुझे लगा कि मैं नहा के फिर खाना बनाऊंगी, बट उससे पहले मैंने इनके लिए चाय बना दी, और थोड़ा बहुत जो था बेसिक सी चीज़ें खाना बनाने की वो मैंने कर दी थी। और शेखर जी के लिए चाय बना दी थी, और मैंने मैगी भी बनाई थी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ना इनको, ऐसा मतलब बाहर आते जाते। और मैंने एक पार्सल मंगवाया था, उसमें मंगवाया था मैंने कैन। और उसके बाद ये सब मैंने खाना बनाया, पूरी आलू की सब्ज़ी और छोले बिल्कुल सिंपल वाले जो होते हैं वो, और खीर बनाई थी। इसके बाद ना मैं थक तो बहुत ज़्यादा गई थी, बट इन्होंने मुझे रेस्ट ही नहीं करने दिया, और बोले कि अगर तुम्हें लेना है तो तुम जल्दी चलो। फिर मैंने लिया कुछ करवा चौथ के लिए, जो कि आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।